अंतर्राष्ट्रीय NASH दिवस के अवसर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग और सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल के हेपेटोलॉजी विभाग डॉक्टर संजय शर्मा, वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आवश्यक प्रक्रियाओं के केंद्र में स्थित है। अक्सर ये सोचा जाता है कि शराब लिवर की क्षति से जुड़ा एकमात्र कारक है, हालांकि मधुमेह, मोटापा जैसे अन्य कारक हैं जो किसी व्यक्ति को मूक रोग जैसे NAFLD, गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग का शिकार कर सकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने कहा कि NASH या गैर अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस NAFLD के परिवार से एक यकृत रोग है। जब यकृत में वसा कोशिकाओं का प्रतिशत 5% से अधिक हो जाता है तो इसे स्टीटोसिस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ वसा में वृद्धि है। इस स्तर पर यकृत आमतौर पर सामान्य से बड़ा होता है और अल्ट्रासाउंड पर सफेद और चमकदार दिखाई देता है। आज भारत में लाखों लोग वसायुक्त जिगर से पीड़ित हैं, भले ही वे शराब का सेवन ना करें। सौभाग्य से यह एक प्रतिवर्ती स्थिति है और मधुमेह, मोटापे जैसे संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करके स्वास्थ्य जीवन शैली को बनाए रखकर आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि NAFLD के उच्च प्रसार के पीछे मुख्य कारण जंक फूड के लिए गतिहीन जीवन शैली और वरीयता है, जो मोटापे और मधुमेह को जन्म देती है। एक स्वस्थ जिगर के लिए हमें गतिहीन जीवन शैली, देर से रात के खाने, जंक फूड से बचना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों से भरपूर आहार का पालन करने और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से बचने के लिए वजन कम करके हमारे शरीर के वजन को 5 से 7% तक कम किया जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय NASH जागरूकता माह पर डॉक्टर आम जनता से अपील करते हैं कि वे आयुष्मान लिवर के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और स्वस्थ जीवन तक पहुँचने का संकल्प ले। कम कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर और नियमित रूप से व्यायाम करें। त्यागी है। आज जो हम सब लोग मिलके एक वर्ल्ड ग्लोबल फैटी लिवर डे होता है उसको मना रहे हैं और मनाने का यही उद्देश्य है कि लोगों में एक जागरूकता फैला रहे हैं ताकि अपने लिवर का ध्यान रखा जा सके। जिन लोगों के लिवर में भी फैट जमा है, अल्ट्रासाउंड में मिलता है उनको फैटी लिवर, तो नियर बाई डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें कि ये क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आगे डैमेज करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको सब सलाह देंगे उचित तौर पे, है ना। तो किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को अल्ट्रासाउंड करना, चाहे रूटीन हो चाहे किसी भी और इन्वेस्टिगेशन के लिए कराया गया हो, फैट मिलता है तो उसको अवॉइड ना करें, जल्दी से जल्दी नियर बाई डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें कि क्या करना है। सलाह में यही है कि हमको जीवन शैली में बदलाव रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा चिकनी चीज है और जंक फूड है, एल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये इनका सेवन बहुत मिनिमम मात्रा में रखना है। देखो फैटी लिवर बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा हो जाता है, वो कहीं पे भी हो जाता है, किसी के पेट पे जमा होता है, किसी के बम पे जमा होता है, किसी के गालों पे, इसी तरह से लिवर में भी जमा होता है। लेकिन जब लिवर में जमा होता है वो, तो लिवर में सिंपल वो ऐसे नहीं है कि खाली जमा बना रहेगा, जब वो वहां पे जमा होता है तो धीरे धीरे जाके सूजन पैदा करता है लिवर में, क्योंकि वहां पे एक्टिव रहता है, सूजन पैदा करता है तो आगे जाके डैमेज भी कर देता है। शुरुआत के फैटी लिवर के लक्षण जनरली नहीं आते हैं। लक्षण तभी आते हैं जब वो सूजन पैदा कर देता है, तो सूजन पैदा करता है तो उस टाइम पे भी बचाया जा सकता है, उसका ध्यान रखा जा सकता है। थायराइड होती है मतलब जैसे सूजन आती है, कुछ लोगों को थायराइड नहीं, थायराइड का उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे कुछ लोगों का वेट बढ़ता है तो हाँ, वो एक अलग विषय है। कई लोगों में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, वेट बढ़ने लग जाता है क्योंकि TSH की मात्रा बढ़ जाती है, T3 की कम होती है, तो उसमें वजन बढ़ जाता है, आवाज भारी हो जाती है, कब्जी हो जाती है, वो एक अलग समस्या है। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं। किससे बचने के लिए? फैटी लिवर से। फैटी लिवर से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमें खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है। बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं खानी है जिसका कैलोरी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जैसे फैट है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, एल्कोहल है। प्रोटीन की मात्रा 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। आपका 70 किलो वेट है तो अराउंड 50 ग्राम के आसपास, 60 ग्राम के आसपास प्रोटीन लेना है। कार्यरत आज फैटी लिवर के लिए वार्ता करी है, इस तरह के उपाय बचने चाहिए, क्योंकि आम इंसान के पास कोई भी वो नहीं है। खान पीन की बात करें तो वो कुछ भी खा पीता है, जंक फूड तो आज मार्केट में नहीं चल रहे हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज हम लोग जो बना रहे हैं वो ग्लोबल फैटी लिवर डे मना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए धन्यवाद।
जो आपने सवाल पूछा है कि इससे बचने का उपाय, तो पहले तो ये है कि ये जो फैटी लिवर होता है ये अपने आप में प्रॉब्लम पहले नहीं मानी जाती थी, और आजकल इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे आगे जाके लिवर खराब होने का खतरा रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इंडिया में। शराब के बाद ये इंपॉर्टेंट बोलते थे लोग, मगर मेरे को लगता है उल्टा है, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है शराब के मुकाबले में। तो ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लिवर खराब होने का। तो हमें निश्चित ही इसको रोकने का उपाय करना पड़ेगा। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि लोग जो थोड़ी मोटी मात्रा में भी जो शराब पीते हैं उनको नहीं पीनी चाहिए शराब, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो खाने पीने पे हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है कि बहुत ज्यादा फैट हमें नहीं लेना चाहिए। जंक फूड अवेलेबल जरूर है, बट अवॉइड करना ही बेहतर है इसको। खाना, जैसे हमारी प्राचीन जो विद्युत पद्धति थी उसमें बताया जाता था कि रात को जल्दी खाना खा लीजिए, वो आज भी स्टैंड करता है। अगर हम जल्दी खाना खाते हैं तो वो सुचारू रूप से बच जाता है और वो नुकसान कम करता है। सर कितने घंटों में खाने जैसे रात में हम लोग देते हैं कि सोने से करीबन 3 घंटे पहले आपको खा लेना चाहिए खाना, और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। और ये ऐसे आपने खाना खाया उसके बाद लेट गए और लेट के टीवी देख रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आपको खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद तक बैठे रहना चाहिए।